हमें योगी सरकार से कोई तकलीफ नहीं है। योगी सरकार ने बहुत विकास किया है। हम लोगों को उनसे कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। ये वीडियो जाएगा तो पता है नीचे कमेंट में लोग क्या कहेंगे, मुल्ला जी डरे हुए हैं। बाबा जी भी कहते हैं अगर रोड चौड़ीकरण हुआ है तो मुस्लिम का भी टूटा है और हिंदू का भी टूटा है। अरे भाजपा वाले ने ऐसा माहौल बना दिया है कि दाढ़ी टोपी देखते ही लोग वो अपनी वोट बनाने के लिए, चाहे अखिलेश पार्टी हो चाहे राहुल पार्टी, चाहे कोई भी हो, सब वोट बनाने के लिए अपाना जो के प्रचार करते हैं। अगर रिंग रोड नहीं बनता तो आज कम से कम 20 किलोमीटर तक का जाम इसी तरह से रहता। और हम लोग जैसे अभी खुल के निकल जा रहे हैं ना इलाज के लिए, हम लोग रेंगते उसी में। जिस हिसाब से हम लोग की जनसंख्याएं बढ़ रही तो हमको भी अपने पे विचार करना चाहिए। हम टोटल चीज सरकार पे थोप देते हैं, नहीं सरकार ने ये गलत कर दिया। अरे हमारी जनसंख्या तो हमने बढ़ा रहे हैं भाई साहब। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट पर। हम लोग इस वक्त बनारस में हैं और उत्तर प्रदेश में आप जब भी घूमिएगा तो विपक्ष एक आरोप जरूर लगाता है कि एक विशेष समुदाय के ऊपर ये जो सरकार है उसकी एक कड़ी नजर रहती है। और वो विशेष समुदाय और कोई नहीं है, मुस्लिम है। चाहे कोई भी मसला हो, एक चीज जोड़ दी जाती है कि मुसलमान खतरे में है। तो ये बताइए, अब तो 10 वर्ष आप लोग योगी जी को देख लिए, 12 साल मोदी को देख लिए, मुसलमान यूपी में कितना खतरे में है? मुसलमान खतरे में कहाँ है? छोड़ दीजिए चाचा, हम पकड़े हुए हैं। मुसलमान खतरे में नहीं है। खतरे में नहीं है मुसलमान? ना कोई चीज के डर नहीं है। क्यों अखिलेश जी कहते हैं कि बताइए हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय किया जाता है? अखिलेश जी जो है ना चूतिया लोग के बनावल है, बेवकूफ बनीले हुए। हाँ, आप लोग भोजपुरी बोल सकते हैं, मैं समझता हूँ। मुसलमान के बेवकूफ बनीले हुए, झंडा टेकियन और उनके पीछे पीछे दौड़ो और जेल में चला जाएगा कार्यकर्ता तो उसको पूछेंगे नहीं। आजम खान जाकर सड़ रहे हैं, उनके मेन आदमी है, उसके खातिर धरना प्रदर्शन नहीं दे रहे तो बेवकूफ बना रहे हैं मुसलमान के। इससे बेहतर है कि भाजपा के लोग कहते हैं खराब है, हम कहते हैं अब इससे मिल के तो देखो। बीजेपी राज में मुसलमानों के लिए काम वाम होते हैं? बीजेपी राज में का काम नहीं हो तो का चीज अलगिया के मिले तो, राशन नहीं मिले तो, कि उनका वृद्धा पेंशन नहीं मिले तो, हर चीज तो मिला तो। अगर ये भेदभाव रहा तो उनको ना मिलता। अभी आइए आगे। भेदभाव रहता तो उनको ना मिलता। आज सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेते हैं। सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं जाती हैं और इलाज कराती हैं और राशन लेती हैं। और सबसे पहला 6 यूनिट का हमारे सरकार योगी जी महाराज के नेतृत्व में आयुष्मान कार्ड 6 यूनिट से बना, जो कि अल्पसंख्यकों की संख्या उसमें ज्यादा है। और हर जगह सबसे ज्यादा 6 यूनिट, यानी कि आप बोल रहे हैं परिवार में 6 जन। हाँ। वो 6 जन का कार्ड सबसे पहले बनना शुरू हुआ। वो हमारे समुदाय के लोग का कार्ड ज्यादा बना है और हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग लाभ भी लेते हैं और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ खड़े भी रहते हैं। ये भेदभाव तो राजनीतिक दल के लोग अपने में फैला रहे हैं। आज आजम खान भाई साहब का जो दशा हुआ, उसके बाद क्या मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भाई साहब क्या खड़े हुए? नहीं खड़े, पूरा समाज जानता है। आज हर लोग चिल्ला रहा है कि नहीं, हम लोग के साथ अन्याय होता है। अखिलेश भाई साहब वोट लेते हैं लेकिन कोई भी ऐसा पद नहीं कर पाते हैं जो मुस्लिम समुदाय के लिए उचित हो। लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है, सबको, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ सबके सम्मान में खड़ी रहती है और सबका एक साथ न भेदभाव करते हुए सबको एक निगाह से देखती है। बाबा जी भी कहते हैं अगर रोड चौड़ीकरण हुआ है तो मुस्लिम का भी टूटा है और हिंदू का भी टूटा है। मेरा अगला सवाल यही था कि दलमंडी जो एरिया है उसके अंदर जो सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, उसमें कह रहे हैं देखिए कितनी पुरानी मस्जिदें चपेट में आ गई। और कई मीडिया आउटलेट्स कहते हैं कि सड़क चौड़ीकरण तो बहाना है, दरअसल मुसलमान निशाना है। भाई साहब, ये जब जनसंख्या कम हुआ करती थी बनारस की, तो यही रोड दाल मंडी का हम लोग की मिट्टी इधर से जाया करती थी। बनारस की मिट्टी मणिकर्णिका घाट पे जाया करती थी और उस समय ये रोड 20 फीट का हुआ करता था और आसानी से हम लोग लेके जाते थे। ये तो अवैध कब्जे हुए हैं जिसको उन्होंने सरकारी वैधानिक के रूप से उसकी चौड़ीकरण किया है। और यही दाल मंडी नहीं, हिंदुओं का मंदिर भी टूटा है, बड़े बड़े मंदिर टूटे हैं और सबका टूटा है। और वो तो सबके लिए बन रहा है भाई साहब ना। वो चौड़ीकरण होगा, व्यापारी आएंगे, अधिक व्यापारी आएंगे, सबका लाभ मिलेगा, उन्हीं का दुकान चलेगा ना। ये तो लोगों का अपना वोट का बहाना है कि नहीं हो, लेकिन चौड़ीकरण तो सबके लिए है। चौड़ीकरण हुआ भाई साहब तो
हर समुदाय का लोग उस रोड से गुजरते हैं और उस रोड के पटरी पे सभी समुदाय के लोग शाम को बैठ के चाय पीते भी हैं और उसका आनंद लेते हैं। वो अनुभव नहीं किए होंगे कि कभी ये रोड इतनी चौड़ी हो सकती थी। ये रोड इतनी चौड़ी वो कभी मैं खुद उम्मीद नहीं किया था, मेरा समुदाय उम्मीद नहीं किया था। लेकिन हाँ, बाबा जी का आशीर्वाद है, उन्होंने जो क्राइटेरिया था उसको तोड़ा, जिसका उसमें आ रहा था उसको मुआवजा भी मिला, सबकी बिल्डिंगें बनी, उसमें हिंदू का भी गया, मुस्लिम का भी गया। आज सभी लोग एक साथ वहाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, रहते हैं, चाय पीते हैं, अड़ी बैठते हैं। ये जो बात होती है ना, जो आपने कहा अड़ी बैठते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, एक जो बड़ा आरोप है, देखिए वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उसका लाभ कोई बोले कि मुझे नहीं मिलता है तो वो झूठ बोल रहा है। सरकार अगर राशन दे रही है तो उसमें धर्म का कॉलम नहीं देखती हो, सरकार अगर अस्पताल बना रही है तो उसमें धर्म का कॉलम नहीं देखती हो, तो ये जो भी बोलेगा वो झूठ ही बोलेगा। लेकिन एक चीज जो बाकी सब बोलते हैं, जिसके ऊपर विचार पैदा किया जाता है, विमर्श पैदा किया जाता है कि सद्भाव ये सरकार खत्म कर रही है, एकता ये सरकार खत्म कर रही है, इसकी क्या सच्चाई है बनारस में? सब कैसे एकता खत्म कर रही है? अगर एकता खत्म करती तो पहले दो परिवार, दो यूनिट से शुरू करती, इसलिए कि हिंदू समुदाय में अधिक बच्चे नहीं लोग पैदा करते हैं, वहां से शुरू करती ना। सही बात। क्यों 6 यूनिट से शुरू करती है? हमारे भाई साहब के परिवार में, मुस्लिम समुदाय में सबसे ज्यादा अपने औलाद होते हैं, लेकिन वहां से शुरू की सरदार, ये छोड़ दिया कि नहीं हिंदू से नहीं, पहले भाई साहब लोग थे। इसीलिए ना आज सबसे ज्यादा महिलाएं, आप कबीर चौरा में देख लीजिए, आप पंडित दीनदयाल में देख लीजिए, हर जगह लाइन लगा के हमारी बहनें इलाज करती हैं। रात को 11 बजे 12 बजे अगर मुस्लिम समुदाय की बहन रोड से गुजरती है, माई का लाल कोई हिंदू नजर उठा के देख ले, योगी जी उसके घर पे बुलडोजर चलवाने का काम किए हैं, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ऐसी बात नहीं भाई साहब, नहीं कि नहीं समुदाय में नहीं वो उनका पक्ष लेते हैं। आज हम लोग सुरक्षित हैं, रात को चलते हैं, रात को आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, क्राइटेरिया में करना चाहिए, जो बाबा जी ने कहा है वो क्राइटेरिया में। हम भी मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, भाई साहब लोग भी अपने अंदर पूजा करते हैं, जहाँ जरूरत होती है हम लोग भी शिरकत करते हैं भाई साहब के, और इनको भी बुलाते हैं अपने अपने कार्य प्रयोजन में, अपने उत्साह में। ऐसा तो भाई साहब ऐसा कभी नहीं हुआ। कोरोना काल भाई साहब आया था, इतना बड़ा कोरोना काल था, क्या कोई मुस्लिम भाई साहब के साथ अन्याय हुआ है? सबका इलाज हुआ है, जैसे हिंदू का इलाज हुआ, जैसे उनको वैक्सीन लगा, सबको लगा। कभी ऐसा नहीं ना कोई कहा भाजपा वाले कि नहीं हम एक पक्षी किए हैं। ऐसा भाई साहब हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। रोड बना है तो उसमें मुस्लिम समुदाय के भी भाई साहब चलते हैं, हिंदू भाई साहब भी चलते हैं, और आसानी से चलते हैं, सुगमता से चलते हैं, सबका लाभ लेते हैं। अब मुख्य रूप से बात करें, बनारस में डेवलपमेंट वगैरह हुआ क्या चाचा? बनारस बदला क्या? पीएम यहाँ से एमपी हैं, तो कुछ उस हिसाब का काम वगैरह हुआ या नहीं हुआ? नहीं, अब तो जैसे कि मेन रोड चौड़ा होगा, चले फिरे में दिक्कत नहीं हो। हाँ। बाकी पहले तो कच्चा मकान रहा, आज तो पक्का मकान हर मोहल्ले के अंदर दिखा रहा। उसके बाद पहले लिंटर लगाते थे लोग, रेड किस्म के मकान में सीमेंट बालू लगा के छड़ नहीं रहता था। हाँ। आज तो भीम डाल रहे हैं, छड़ से उठा रहे हैं। वाह। उसके बाद पक्की जोड़ाई कर रहे हैं। हाँ। पहले 2 पाटन के मकान था, आज 15 भाई साहब सबसे ज्यादा रिंग रोड जो हमारी गवर्नमेंट ने बना दिया पूरे बनारस के किनारे किनारे। आज बनारस में जो जाम ट्रकों की लगती थी, रात को हम लोग इलाज के लिए इंतजार करते कि जाम खत्म हो जाए तो हम लोग जाते थे। आज एक भी ट्रकें हम लोग के शहर में एंट्री नहीं करती, सब बाईपास के जरिए गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ सब निकल जाती हैं। अगर जिस हिसाब से जनसंख्या भाई साहब बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो डेवलपमेंट हुआ, तभी ना जाम रुक रहा है भाई साहब। नहीं, अगर रिंग रोड नहीं बनता तो आज कम से कम 20 किलोमीटर तक का जाम इसी तरह से रहता। और हम लोग जैसे अभी खुल के निकल जा रहे हैं ना इलाज के लिए, हम लोग रेंगते उसी में, जिस हिसाब से हम लोग की जनसंख्याएं बढ़ रही, तो हमको भी अपने पे विचार करना चाहिए। हम टोटल चीज सरकार पे थोप देते हैं, नहीं सरकार ने ये गलत कर दिया। अरे हमारी जनसंख्या तो हमने बढ़ा रहे हैं भाई साहब, उसमें कहा है 10 तो गाड़ी रोज खरीद रहे हैं, सरकार तो मना नहीं करती है। सरकार तो यही कहती है ना आप सीएनजी खरीदो, सरकार नहीं कहती कि हम गाड़ी खरीदेंगे तो इसी रोड पे चलेंगे ना। चौड़ीकरण नहीं होता तो आज गाड़ियां लाइन लगा के धीरे धीरे चलती, आज बाईपास के जरिए सब गाड़ियां चल रही। और हम लोग जो इलाहाबाद का रास्ता 3 घंटे में सफर करते थे, 1 घंटा 20 मिनट में तय करते हैं, और सुगमता से हाई कोर्ट पहुंचते हैं, सुगमता से अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचते हैं, उसके इलाज के लिए लखनऊ जाते हैं, सुगमता से पहुंच जाते हैं ताकि उसका इलाज समय से हो सके। क्या भैया, आरफा जी, रवीश कुमार, तमाम पत्रकार कहते हैं कि टोपी वाले लोगों को भगवा दिखा के डराया जाता है, और अब भगवा ही पहन के आ गए।
आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी इन्होंने जो बात बताया वो सही बताया है। कोई हम लोग की दिक्कत परेशानी नहीं है। हम लोग आते जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी तक से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई है। कोई दिक्कत नहीं नहीं। कैसा है योगी का और ऐसा कार्यकाल? आगे भी चल के दिक्कत नहीं होगी। चाचा कैसा किया योगी जी काम अपना? आप तो बहुत सरकार देखे, मायावती जी को भी देखे, अखिलेश जी को भी देखे, उनके पिताजी को भी देखे। हमें योगी सरकार से कोई तकलीफ नहीं है। योगी सरकार ने बहुत विकास किया है। हम लोगों को उनसे कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। ये वीडियो जाएगा तो पता है नीचे कमेंट में लोग क्या कहेंगे। मुल्ला जी डरे हुए हैं। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, जो सच्चाई वो बयां कर रहे हैं। अच्छा क्या किए योगी जी? हमको 3-4 चीज बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले जहाँ पे सफर करते थे हम 2 घंटे में, अब वहाँ पे सफर कर लेते हैं आधी घंटे में। वाह, 1.5 घंटा बचा। 1.5 घंटा समय बचा। उस 1.5 घंटे बचे में हम कोई और भी काम कर सकते हैं। तो रवीश जी कहते हैं 1.5 घंटा बचा के क्या कीजिएगा? देखिए, रवि जी क्या कहते हैं क्या नहीं, हमें उससे नहीं मतलब है। नहीं मतलब है? नहीं। तो इतना आपके लिए डेली 2-2 वीडियो बनाते हैं और आप कह रहे हैं आपको मतलब नहीं है नहीं, उनसे? हमें उनसे नहीं मतलब। जो हमारे साथ जो तो कि कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा था, हम क्यों जो तो झूठ मूठ का बदनाम करेंगे बीजेपी को। पहला आपने बोल दिया इस समय बचता है आपका। दूसरा हाँ। बताइए। दूसरा ये कि हमें उनसे कि कोई परेशानी है, कोई जो कि अरे नहीं, काम की बात है। दूसरा काम बताइए। हाँ, एक काम आप बता दिए। काम देखिए ऐसा है कि हम लोगों को उनसे कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात ये जो कि हम लोगों को कहीं आते जाते, जैसे गांव एरिया में, शहर में, हाँ। और जो लोग कहते हैं मुस्लिम मारे गए, ये मारे गए, तो ये जो कि ऐसा कोई बात नहीं। हम गांव शहर हर जगह जाते हैं, लेकिन हमें कहीं से कोई दिक्कत, कोई ट्रेन का भी सफर करते कहीं से कोई प्रॉब्लम, कहीं परेशानी नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाजपा वाले ने ऐसा माहौल बना दिया है कि दाढ़ी टोपी देखते ही लोग वो अपनी वोट बनाने के लिए, चाहे अखिलेश पार्टी हो, चाहे राहुल पार्टी, चाहे कोई भी हो, सब वोट बनाने के लिए अपाना जो कि प्रचार करते हैं। देखिए अखिलेश जी पीडीए बनाए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आप ही के भरोसे वो खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं देंगे। कौन कह रहा है कि योगी के, अगर योगी जी का साथ नहीं थे तो यहाँ क्या करने, तमाशा देखने आते? योगी जी का अगर उनसे खुश नहीं रहते तो यहाँ क्या करने आते? योगी जी का सभा देखने आए, उनका शक्ल देखने आए, उनके जो तो की देखने आए, तो क्या करने आए? क्या करने आए? मोहब्बत है तभी तो आए हैं। मोहब्बत है। मोहब्बत इसलिए तो आए, इतनी दूर से जो तो क्यों आए? क्यों मोहब्बत है? ये मोहब्बत है, अच्छा काम कर रहा है। जमीन पे काम बताइए चाचा। काम काम देखिए, हुआ कि काम नहीं? यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ की सड़कें देखिए, गंगा के घाट देखिए, यहाँ जहाँ नाव चलता था लकड़ी का, अब यहाँ क्रूज चल रहा है। और रोडें देखिए, लाइटें देखिए, और यहाँ पे हर तरफ से पुल बन रहे हैं। रेलवे यहाँ से बढ़िया हो गया। स्टेशन यही हम लोग जिसको मड़ुआडीह कहते थे, बनारस स्टेशन देखिए, लकालक कोई एयरपोर्ट जैसा स्टेशन बना हुआ है। सुंदर तो है। आप बताइए, आप तो शहर में घूमते हैं, अनेक लोगों से विजुअल, आपको बनारस बदला नजर आया कि नहीं नजर आया? हमको जो बदला नजर आया वो हम ना अपनी वीडियो बना के बोल देंगे। जब हम आपकी वीडियो में तारीफ करेंगे ना तो हमारे मुंह पे लग जाएगा ठप्पा। नहीं, ऐसा है, आजकल ठप्पा बहुत लगाते हैं। देखिए थप्पा वही मारता है जिसके पास कोई विषय नहीं होता है। हाँ। वो बस एक मोदी मीडिया ये सब क्या है भाई? आप आओगे, अपनी बात कहो, लोकतंत्र में सबको अधिकार है बात कहने का। गोदी में सब बैठे हुए हैं, अब भगवान सबके से अलग है। बस बात यह है कि भगवान सबके अलग अलग है। समस्या यह है कि 50 चुनाव में आपका जो विवेचना थी, आपका जो विमर्श था वो फेल हो गया, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या हमारी रिपोर्ट निष्पक्ष होती है। तो आपको अपने अंदर आकलन करना चाहिए। अब बंगाल चुनाव में बीजेपी को हरा रहे थे, बीजेपी जीत गई। बिहार चुनाव में बीजेपी को हरा रहे थे, बीजेपी जीत गई। दिल्ली चुनाव में हरा रहे थे, जीत गई। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि मेरी रिपोर्ट सही है। तो इतना फेल होने के बाद तो माँ बाप अगर होते ना तो वो भी पढ़ाई लिखाई छुड़वा देते। देखिए, फेल होने का तो जो जिसके गोद में बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं ऐसे लोग, पप्पू जिनको हम लोग कहते हैं प्यार से, पप्पू तो इतना बार फेल हुआ लेकिन फिर भी उसको लोग धो रहे हैं। अरे तो भैया उनके पास तो एक पार्टी है, ये तो प्राइवेट एम्प्लॉयज है। वो पार्टी उनके घर का है, बाप दादा का है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की है, अल्पसंख्यकों की है, और अंत्योदय की बात करती है। अंत्योदय में ये लोग भी आते हैं। अभी लोगों को कोई भी रोजगार हो, पहले इन लोगों को बिनने के लिए, साड़ी बिनने के लिए रेशम में बहुत टैक्स लगता था। बुनकरों का काम है हम लोग। आपका बुनकरों का काम है? हम लोग अब सब ये बताइए, बुनकर है। बनारसी साड़ी को जीआई टैग मिला है, ओडीओपी में आया है, उससे कुछ रोजगार वगैरह बढ़ा है बनारसी साड़ी का या नहीं बढ़ा है? देखिए, सरकार उसमें बार बार कोशिश बढ़ाने के लिए, लेकिन हम लोग तक नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता ये हम लोग नहीं जान पाते। बीच वाले खा जाते हैं। बीच वाले खा जा रहे हैं। सरकार योजना बुनकरों के लिए बहुत निकालती है, लेकिन हम लोगों के पास नहीं पहुंचता। ये हम लोग नहीं जान पाते कि किस लिए नहीं पहुंचता। कौन विपक्ष पार्टी रोकता है कि कौन रोकता है,
ये हम नहीं बता सकते। बुनकर का बिल आता है, अभी भाई साहब लोग जो छोटे हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं, जो बड़े हैं चापलूस वो बुनकर का लाभ लेकर उसका लाभ उठाते हैं, लेकिन हमारे छोटे भाई उसका लाभ नहीं उठा पाते, उससे वंचित रह जाते हैं, या तो बीच वाले बिचौलिया खा जाते हैं, भाई साहब लोग को जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन अब हमारे भाई साहब लोग जाग गए, मैं भी मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं भाई साहब लोग से कहा हूँ जितने आप लोग के बुनकर कार्ड है उससे बुनकर का लाभ आप लोग को बिजली मिलेगी, और मैं जेई से भी लड़ूंगा, ऊपर एसडीओ से भी लड़ूंगा, जितना आप लोग का लाभ रहेगा वो आपका हक दिलवा के रहूंगा। क्या चाचा, बहुत सारी सरकारें देख लिया आप, बाकी सरकारों में और योगी जी में क्या अंतर है? खैर अंतर तो पहले से बहुत ज्यादा हुआ है, जैसे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम लोग का धंधा रोजी बुनकर से है, हाँ। बुनकर से हम लोग थोड़ा परेशान हैं। और बाकी क्या बदला है? अच्छा है, बुरा है? अच्छा तो है ही है, क्या अच्छा है बताइए ना जरा, क्या? दो चार चीज, अच्छा कहने है। दो चार चीज तो बता दीजिए। अरे क्या बताएं, अच्छा तो आप खुद ही घूम रहे हैं, घूम के देख लीजिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।